आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी सामान्य हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इस समय आप लोगों को हिंदी पद्य पढ़ाया जा रहा है और हिंदी पद्य में आपको पवन दूत का क्या पढ़ाया जा रहा है? पवन दूत का, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया है, वो प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है ना। पवन दूत का में हमने 8 पंक्तियां आपको पढ़ा दिया है और उससे आगे अब हम आपको पढ़ाते हैं। किताब आप खोल लीजिए। 8 के बाद 9वीं पंक्ति हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। 9वीं पंक्ति आप देखेंगे कि बात क्या हो रहा है कि राधा जी पवन को अपनी दूत का यानी संदेश वाहक बनाकर भेज रही हैं और समझा रही हैं। समझा करके कह रही है, क्या कह रही हैं? आइए देखते हैं क्या क्या समझा रही हैं राधा जी। कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो और न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा जी पवन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पवन सुनो, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जाते जाते जब तुम मथुरा नगरी में पहुँचना, मथुरा धाम में जब तुम मथुरा नगरी में पहुँचना तो उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की श्रेष्ठ देखना मुग्ध होना। तो उस श्रेष्ठ नगर की शोभा देखने के लिए उत्सुक होना। तो उस श्रेष्ठ नगर की शोभा देखने के लिए उत्सुक होना और देख करके मोहित होना, मुग्ध होना और देख करके मोहित होना। और तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो वहाँ पर दूसरे सूर्य के समान, अर्क माने सूर्य, तो वहाँ पर दूसरे सूर्य के समान आभा वाले कलश की चमक सुमेरु पर्वत के समान विशाल मंदिरों, मेरु माने सुमेर की चमक सुमेरु पर्वत के समान विशाल मंदिरों को देखकर लख माने देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। मतलब वहाँ के जो मंदिर हैं सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे हैं और उस पर जो गुंबद है जो रखा गया है वो सब ऐसा चमक है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश ऐसा पड़ रहा है मानो दूसरा सूर्य ही चमक रहा हो, ऐसा सब कुछ लगेगा। तो देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो वही कह रहे हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधा जी पवन को समझाते हुए कहती है कि हे पवन, जाते जाते जब तुम मथुरा नगरी में पहुँचना तो वहाँ उस श्रेष्ठ नगर की शोभा देखने के लिए उत्सुक होना और मोहित भी होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तू वहाँ पर दूसरे सूर्य के समान आभा वाले कलश और सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा, यानी तू आश्चर्यचकित हो जाएगी, है ना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना,
और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा जी आके और क्या कह रही हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, तू मथुरा में पूजा के समय मंदिरों देख, पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। तुम मथुरा में पूजा के समय मंदिरों में जाना, मंदिरों में जाना। और उस समय वहाँ जब पूजा पाठ हो रहा होगा तो नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो उस समय वहाँ अनेक प्रकार के, नाना माने अनेक, वाद्यों माने वाद्य यंत्र, तो वहाँ उस समय वहाँ अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र क्या होंगे, बज रहे होंगे। तो तुम उसकी मधुर ध्वनि को बढ़ा देना, तो तुम उसकी मधुर ध्वनि को बढ़ा देना। हवा जो होती है वो देखिए कितने बढ़िया आवाज़ हो रही है, वो दूर तक ले जाने का काम करती है। तो वही वहाँ पर समझा रही है। तो उस मतलब वाद्य यंत्रों, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तो उसकी मधुर ध्वनि को बढ़ा देना। और किवाले के रुचिरतर के शब्दकारी फलों को और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और क्या, किवा माने अथवा अपने रुचि के अनुसार, तर माने वृक्ष, यानी किसी वृक्ष के बजने वाले फलों को देख लेना। अथवा अपने रुचि के अनुसार किसी वृक्ष के बजने वाले फलों को देखना। अब बजने वाले फल, आप सिरसा देखे हैं ना, सिरसा, और सिरसा में जो फल लगा होता है तो उसमें फल, जब सिरसे का फल सूख जाए तो सूखने पर आप देखो जब हवा चलता है तो हवा चलने से उस सिरसा का फल क्या होता है, जैसे घुनघुना बजाता है, घन 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 घन। तो उस तरह से जैसे मंदिर में घंटी बज रही हो तो तुम कुछ नहीं करना, तो अपने रुचि के अनुसार वृक्ष के फलों को ही क्या करना, सूखे हुए फलों को ही बजाना। तो क्या कह रही हैं कि किमाले के रुचिरतर के शब्दकारी फलों को, अथवा अपने रुचि के अनुसार किसी वृक्ष के बजने वाले फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, ने धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मोहित होकर के बजाना, मोहित होकर के बजाना। तो देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, तू मथुरा में पूजा के समय मंदिरों में जाना, वहाँ पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तो तुम उसकी मधुर ध्वनि को बढ़ा देना। समझा रही हैं। और किमाले के रुचिरतर के शब्दकारी फलों को, अथवा अपने रुचि के अनुसार बजने वाले फलों को लेकर के, बजने वाले सूखे हुए फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मधुर ध्वनि में मोहित होकर के बजाना। ठीक, आगे चलें। तू देखेगी जलतन को जा वही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। राधा जी आगे समझाती हुई कहती है कि हे पवन, तू मथुरा के ही वातावरण में ढल जाना। तदगता माने वातावरण उसी तरह से हो जाना। हे पवन, तू मथुरा के ही वातावरण में स्वयं को ढाल लेना, और तब देखेगी कि काले काले बादल के समान शरीर वाले, जलद माने बादल, तन माने शरीर। हे पवन, मथुरा के वातावरण में तुम स्वयं को ढाल लेना, तो तब देखना कि वहाँ पर काले काले बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण होंगे। उनके सुंदर नेत्र, लोने माने सुंदर, नयन माने नेत्र, उनके सुंदर नेत्र से ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश निकल रहा होगा।
उनके नेत्र, सुंदर नेत्र से प्रकाश निकल रहा होगा, यानी उनका सुंदर नेत्र चमक रहा होगा। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, वैसे मथुरा में श्री कृष्ण की आंखें चमक रही होंगी, है ना। तो मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और क्या करें कि उनके श्रेष्ठ उनका श्रेष्ठ मुख, उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा मूर्ति के समान सुंदर होगी। उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा मूर्ति के समान सुंदर होगी, और वे जब बोल रहे होंगे तो उनके अमृत से सने हुए वचन लोगों को क्या करें, सुख पहुंचा रहे होंगे। और जब वो बोल रहे होंगे, सीधे साधे वचन जब वो बोल रहे होंगे तो उनके अमृत रूपी वचन, सुधा माने अमृत, अमृत रूपी वचन लोगों को सींच रहे होंगे, सिक्त माने सींच रहे होंगे या सुख पहुंचा रहे होंगे। ठीक, तो फिर से देखिए कि तू देखेगी जल तन को जा वही तदगता हो। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, तू मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढाल लेना, और तब देखेगी कि काले काले बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण होंगे लोने नयन, उनके सुंदर नेत्र चमक रहे होंगे। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता, उनकी श्रेष्ठ मुख की मुद्रा मूर्ति के समान क्या होगी, सुंदर होगी। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके जब वो बोल रहे होंगे तो उनके मुख से अमृत रूपी वचन से लोग क्या होंगे, सिंचित हो रहे होंगे या सुख का अनुभव कर रहे होंगे। तो पहचान जाओगे कि यही हैं श्री कृष्ण। ठीक, कि नीले फूले कमल दल से गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। और क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पहचान बता रही हैं कैसे कैसे। कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, नीले खिले हुए कमल के समूह के समान उनका शरीर सांवला है। श्यामता माने सांवला। नीले खिले हुए कमल समूह के समान उनका शरीर सांवला है, और पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। वह अपने कमर में पीला वस्त्र, वसन माने वस्त्र, वह अपने कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं जो बहुत फबता है, नहीं अच्छा लगता। फबीला माने अच्छा लगता है, जो बहुत अच्छा लगता है। और छोटी काली अलग सुख की कांति को है बढ़ाती, उनकी मुख पर लटकते हुए बालों, उनके मुख पर लटकते हुए बालों की कांति, उनके मुख पर लटकते हुए बालों की लट मुख की शोभा को बढ़ा रही होगी। और सद्वस्त्रों से नवलतन की फूटती सी प्रभा, और वह नए नए वस्त्र शरीर पर धारण किए होंगे जिससे प्रभा निकल रही होगी, प्रकाश निकल रहा होगा, वो वस्त्र चमक रहा होगा। तो नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। समझाती हुई कहती है कि नीले खिले हुए कमल समूह के समान उनका शरीर सांवला है, और प्यारा वसन पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, वह कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। और छोटी काली अलग अलग सुख की कांति को है बढ़ाती, उनकी छुटी हुई मतलब उनकी छुटी हुई बालों की लटें मुख की शोभा को बढ़ा रही होंगी। और सद्वस्त्रों से नवलतन की फूटती सी प्रभा है, और वह शरीर पर नए नए वस्त्र पहने होंगे जिससे प्रकाश निकल रहा होगा, नहीं वो वस्त्र चमक रहे होंगे। तो ये पहचान बता रही है। आगे चलें
कि साचे ढाला वकल सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, और सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, और दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, और लंबी बाहें कलप कर सी शक्ति की पेटिका है। और क्या कह रहे हैं? कह रही है कि श्री कृष्ण कि साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर, वपु माने शरीर, श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अलौकिक और सौंदर्यशाली है। मैंने ऐसा लगता है कि उनका शरीर या सांचे में ढाला गया हुआ है। और क्या क्या कह रही है कि श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अलौकिक तथा सौंदर्यशाली है, और सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पों यानी उनके शरीर से उत्तम पुष्पों के समान, सी माने समान, उत्तम पुष्पों के समान सुगंध निकल रही होगी, जो प्राण संपोषिका है, जो प्राणों को सुख देने वाली है। प्राण संपोषिका माने प्राणों को सुख देने वाली है। और दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे, कंधा, उनके दोनों कंधे वृषभ बर माने श्रेष्ठ साण। आजकल साण बहुत देख रहे होंगे ना, पहले बैल होते थे, तो बैल का जो कंधा होता है ना, डिल्ला डिल्ला जगह कहा थे, तो डिल्लवा और गर्दनवा के बीच में एकदम सुडौल। आजकल का जो साड़न का जो ना एकदम सुडौल है, देखो एकदम मुँह थे, खूब खाए खाए मटान रहा थे, सुडौल एकदम उनका कंधवा से लेके और गलवा तक पूरा। तो वैसे ही वहाँ पर बता रही हैं कि दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ साण के समान बड़े ही सुंदर हैं। वर माने श्रेष्ठ, वृषभ माने साण या बैल, तो श्रेष्ठ साण के समान बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। उनकी लंबी लंबी भुजाएं कलब कर माने उनकी लंबी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति का भंडार है। उनकी लंबी लंबी भुजाएं कलब कर माने हाथी के सूंड के समान क्या है? शक्ति का भंडार है। मतलब उनके भुजाओं में बड़ा बल है। तो साचे ढाला वक सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अलौकिक सौंदर्यशाली है। उन सत पुष्पों से सुरभ, उनके शरीर से उत्तम पुष्पों के समान सुगंध निकलती है, जो प्राणों को सुख देने वाली है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ साण के समान बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। उनकी लंबी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान क्या है? शक्ति का भंडार है। और देख लीजिए कि राजाओं से सिर पर लसा दिव्य या पीढ़ होगा, और शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। क्या कह रही हैं कि हे पवन पहचानना कैसे? कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य या पीढ़ होगा। श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान हीरे मोतियों से जड़ा हुआ अलौकिक मुकुट होगा। श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं सा माने राजाओं के समान हीरे मोतियों से जड़ा हुआ, दिव्य माने अलौकिक, आपीड माने मुकुट, यानी अलौकिक मुकुट होगा। और शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके दोनों कान में सोने के कुंडल, उनके दोनों कान में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे।
और नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना रत्न कलित, उनके भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, नाना माने अनेक, रत्न कलित माने रत्नों, तो उनके भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर, मंजू माने सुंदर, भुज बंद होंगे, केयूर होंगे, भुज बंद होंगे। भुज बंद यह जो लगाए जाते हैं भुज बंद। और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनका शंख के समान गर्दन, कंब माने शंख, और उनका शंख के समान गर्दन पर, और उनके शंख के समान गर्दन पर मोतियों की माला क्या होगी, लटक रही होगी या सुशोभित हो रही होगी। और उनके शंख के समान गर्दन पर मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। तो राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। कह रही है कि राजाओं, श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान हीरे मोतियों से जड़ा हुआ अलौकिक मुकुट होगा। शोभा होगी उभय सृष्टि में स्वर्ण के कुंडलों की, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। और रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, उनके भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए क्या होंगे, सुंदर भुज बंद होंगे। और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनके शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। ठीक, तब ये सब आप जो है इतना आपको आज पढ़ाया जा रहा है। अब आगे आप इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ है नीले कमल फूल, इसको आपको लिखना है, उसमें क्वेश्चन बनाइएगा और ऐसे आप लिखेंगे। ठीक, संकेत आपको हम दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट भी है, नीले फूले, कमल से लेकर दूसरा यानी 13वें जो है पेटिका है, पेटिका, पेटिका है तक जो है आप संकेत दे देंगे दोनों पंक्तियाँ, और उनमें आप 5 क्वेश्चन बनाओगे। 5 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप बना करके एक कॉपी में उसको आप तैयार करोगे। अब ये आदत आप खुद बनानी होगी। आप ऐसे 5 क्वेश्चन आप बनाएं और जो है, और उसके बाद उत्तर दीजिए आप। ठीक, अब आपको जो है अलग क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। हाँ, उत्तर दीजिएगा। चलिए, आप क्वेश्चन दे रहे हैं, दिक्कत होती है। पांच क्वेश्चन आप इसी में से आप देंगे। श्री कृष्ण कमर में किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं? किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं? अब ऐसे उसको बनाओ बाबू। ठीक, अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण
श्री कृष्ण के दोनों कंधे किसके समान सुंदर हैं? किसके समान सुंदर है? इतना तो लिख सकते हो ना। श्री कृष्ण के दोनों कंधे किसके समान सुंदर हैं। अगला लिखेंगे कलब का रसी, या आप यहाँ पर इसके आप दे दें इसमें शत पुष्पों से, शत पुष्पों सी में कौन सा, हाँ इसको आप जान रहे हो, अलंकार है। बाकी रेखांकित आप खुद हम करवा दे रहे हैं, आप उसको लिख दीजिएगा। रेखांकित आपको केवल इतने करना है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसंकट में पहनते हैं फबीला। ये 2 लाइन केवल अंडरलाइन करिएगा, बस 2 लाइन केवल, इतने का अर्थ आपको लिखना है। तो ये रेखांकित तो हो जाएगा। और पाठ्य कवि का नाम आप लिखना जानते ही हो, लिख ले जाएंगे ना। ये कॉपी में आप लिख लीजिएगा, इसको कॉपी में आपको लिखना, होमवर्क है आपका, ठीक है। इसको कॉपी में लिखना है ये क्वेश्चन सब। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।